बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवाल कर चुके हैं हम पहली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके सवालों को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5वें सवाल से यानी कि आगे वाले जो सवाल रहे उनकी तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसी में से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे और निकालने के पश्चात मोहन के खाते में जो शेष राशि है वो क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के 5वें सवाल की बात करते हैं। तो जो मोहन है वो जमा करता है, तो देखिए अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो वो आपके रुपए जुड़ते हैं और उसमें से निकालते हैं तो वो आपके पैसे घट जाते हैं। तो देखिए जमा कितने करे हैं यहाँ पर 2000 रुपए, तो जमा करने के लिए हम इसको जोड़ लेते हैं और निकाले गए तो निकाली गई राशि कितनी है, निकाली गई राशि यहाँ पर 1642 रुपए है, 1642 रुपए है। तो यानी कि देखिए जमा करने वाली संख्या को हम प्लस के साथ लिखेंगे और जो निकाली गई राशि है उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर अब आपसे जो मोहन के पैसे निकालने के पश्चात जो शेष राशि है उसको भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष राशि। तो शेष राशि क्या है आपकी 2000 रुपए में से आप 1642 रुपए को माइनस कर देंगे तो जो आपकी संख्या है यानी कि 358 रुपए। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी वही इसका उत्तर है। तो बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको हम संख्या रेखा के तौर पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर जाती है, बिंदु बी से 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु से बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर जाती है, तो पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर से तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और पश्चिम की दूरी तय करने को आप कैसे निरूपित करेंगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा लेने के बाद यहाँ पर देखिए मैं बीचों बीच में इसके संख्या रेखा के निरूपित कर देता हूं ए। तो यहाँ पर बिंदु ए से पूर्व की ओर जाती है, तो देखिए मैं इधर ले लेता हूं पूर्व और इस तरफ फिर आ जाएगा पश्चिम। तो बिंदु ए से बी तक जाती है, तो यहां पर ले लेते हैं हम बी क्योंकि पूर्व की तरफ जा रही है। तो बिंदु बी जो है वो हमारा पूर्व की तरफ है। तो पश्चिम की ओर तय की गई जो दूरी है वो उसको हम ऋणात्मक रखेंगे। तो पश्चिम की तरफ हम रखेंगे ऋणात्मक और पूर्व की तरफ रखेंगे हम प्लस यानी कि धनात्मक, जिस प्रकार से हमने संख्या रेखा में दाईं और बाईं ओर किया था। तो देखिए यहाँ पर अब संख्या को थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। तो इस प्रकार से तो हमने संख्या रेखा द्वारा समझा दिया जो पहला सवाल था। अब उसने कहा है कि वो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी भी तय करती है, तो अब हमें यहाँ पर संख्या रेखा बनानी होगी। तो संख्या रेखा बना लेते हैं और यहाँ पर बीचों बीच में हम ए करते हैं और 1 2 3 करके लिखेंगे तो आपकी जो संख्या है वो 30 तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, 20 और 30, साथ ही साथ 10, 20 इधर भी ले लेते हैं। ये आपकी जो ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो बिंदु ए से बी तक जाती है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु ए से बी तक जाती है 20 किलोमीटर, देखिए ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 20। अब बिंदु बी से पश्चिम की ओर जाती है 30 किलोमीटर, तो देखिए यहां से अब 30 किलोमीटर जाती है। तो 30 किलोमीटर देखिए अब हम पीछे से शुरू करेंगे तो 10, 20 और ये 30। तो यहां से अब लौट कर यहां तक जो रीता है वो पहुंचती है। तो बिंदु जो ये था हमारा बिंदु बी था ये वाला, और यहां से बिंदु सी तक पहुंच जाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो बिंदु सी है वो क्या है -10। तो पश्चिम में -10
तक पहुंचेगी। यानी कि हमें पश्चिम में यह ज्ञात करना था कि किस बिंदु पर पहुंचेगी, तो वो पूर्णांक हमारा है -10, तो पश्चिम की ओर -10 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। तो 7वां सवाल पेपर में आने लायक नहीं है, लेकिन इसको आप प्लस माइनस के तौर पर आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल इसकी बात करें तो देखिए 7वें सवाल में आपको मैं एक सवाल समझा देता हूं। यहाँ पर आपको बॉक्स बना मिल जाएगा, जिस बॉक्स के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए इन संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। 5 -1 -4 7 -2 -5 0 3 -3। तो सबसे पहले आपको ये रॉ और ये कॉलम, यानी कि आपको सीधी रेखा और तिरछी रेखा में इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस सवाल को ले ले तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 5, साथ ही साथ इन सभी का आपको यहाँ पर योग करना है। तो 5 + -1 + -4, तो 5 का 5 + माइनस का 1 और प्लस माइनस का 4। तो देखिए ये 5 और ये माइनस हो जाएगा 5, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसी के बाद अगर हम इसके अलावा सीधी रेखा में ले लें तो सवाल आपका है 5 + -5 + 0। तो ये आपका 5 + माइनस और 0 हट जाएगा, तो 5 से 5 फिर से कट गया 0। तो कुल मिला के इनका आंसर हर प्रकार से 0 ही आएगा। तो इस सवाल को छोड़कर हम बढ़ते हैं अपने आगे इंपॉर्टेंट सवाल जो है 8वां सवाल उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b बराबर में a + b का सत्यापन करना है। ये कुछ इस प्रकार से है, आपको यहाँ पर a की वैल्यू जो दे रखी है वो है 21 और साथ ही साथ b की वैल्यू दे रखी है 18। अब हमें सत्यापित क्या करना है, यहाँ पर a माइनस b इक्वल टू में a + b। तो देखिए जो वैल्यू दे रखी है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, a की जगह 21 माइनस b की जगह 18 बराबर में a की जगह 21 प्लस में 18। तो देखिए यहाँ पर 21 का 21 और माइनस हो जाता है प्लस, और 18 का 18, 21 और 18। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है, यानी कि दायां भाग और बायां भाग, तो यहाँ पर दोनों एक जैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बायां भाग बराबर दायां भाग। तो कुछ इस प्रकार से आपको बाकी सभी 3 सवाल को करना है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन भी है। 9वें क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा खास सवाल नहीं है ये। तो 9वें सवाल को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्लस माइनस की संख्याओं का ध्यान रखना है और आपको आसानी से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।